दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मेरी सासू माँ आपके घर के काम नहीं करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। घड़ी की तरफ देखा, अभी तो केवल 8 ही बजे हैं। इतनी सुबह कौन आया गया सोचते हुए गरिमा ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी ननद गायत्री खड़ी थी। क्या हो रहा है कहते हुए सीधे सास के कमरे में घुस गई, जहां उसकी सासू माँ बैठी हुई सब्जी साफ कर रही थी। आप बैठो दीदी, अकेले आए हो या जीजा जी भी आए हैं? नहीं, ड्राइवर को लेकर आई हूँ कहते हुए सास पर लगभग चिल्लाते हुए बोली। मम्मी अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने रात को ही कह दिया था ना कि मैं सुबह आऊंगी। बस दिन भर बहुओं की नौकरानी बन चाकरी करती रहती हैं। नहीं गायत्री, मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं करती। मेरी दोनों बहुएं मुझसे कुछ भी नहीं करवाती। ये तो मेरा मन नहीं लगता तो सुबह सुबह सब्जी साफ कर देती हूँ तो इनका भी काम फटाफट निपट जाता है। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं तेरी बहुओं को और तुझको। अब फटाफट तैयार हो जाओ, चलना है 5 मिनट कहकर सासू जी ने फटाफट साड़ी बांधी, बाल बनाए और गरिमा को बोली कि मैं 2 दिन के लिए गायत्री के घर ही रहूंगी। क्यों? गरिमा ने पूछा। वो क्या है ना खुशी, ननद की बेटी के घर लड्डू मटरी और चिप्स बनाकर भिजवाने हैं तो वहीं बनवाने के ये मम्मी को ले जा रही हूँ और पापा जी तुम लोग संभाल लेना। लेकिन मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है, ये इतना काम नहीं कर पाएगी। इस बार आप ही बना लो कहते हुए गरिमा ने अपने 70 वर्षीय सास की तरफ देखा तो उसे उनकी आंखों में विवशता नजर आई। सब कर लेगी मेरी माँ, इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई है और मम्मी के हाथ के लड्डू ही अच्छे लगते हैं और मुझसे तो ये सब काम नहीं होता कहते हुए उसने अपनी माँ का बैग उठा लिया। 1 मिनट ननद जी, सासू माँ कहीं नहीं जाएगी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और अब इनसे इतना काम नहीं होता। फिर पापा जी भी अकेले रह जाते हैं, उनका भी मन नहीं लगता। आप कौन होती हैं? हम माँ बेटी के बीच में बोलने वाली गायत्री बोली। मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे सास ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर ही है, इसलिए ये मैं ही निश्चिंत करूंगी कि ये आपके यहाँ जाएगी या नहीं। कोई बात नहीं गरिमा, रहने दे, चले जाऊंगी, धीरे धीरे कर दूंगी। उसकी सास बोली। नहीं मम्मी जी, आप नहीं जाएगी, अब तो इस घर में बहुओं का ही राज हो गया है जो मेरी माँ को मेरे घर जाने से भी मना कर रही हैं। दीदी, मैं मम्मी जी को आपके घर जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। आप अगर इनको ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन ये वहाँ जाकर मेहनत वाला कोई भी काम नहीं करेगी। हाँ, तो मैं कौन सी इनसे पत्थर तुड़वाऊंगी? लड्डू ही तो बनाने हैं। लड्डू बनाना इतना आसान होता है तो आप ही क्यों नहीं बना लेती? कितनी देर तक आटा सेकना पड़ता है जिसमें हाथ दुख जाते हैं, फिर उन्हें बांधना इतना आसान नहीं होता। और आप तो 1-2 किलो नहीं, कम से कम 8 किलो लड्डू बनवाएगी, फिर मटरी और चिप्स में भी मेहनत करेगी। हाँ तो क्या हो गया, बेटी का ही तो काम है। आप अभी मम्मी जी को हमारी नौकरानी बता रही थी और जो आप करती हैं वह क्या है? जब आपका मन होता है काम करने के लिए मम्मी और पापा को ले जाती हैं, ये भी नहीं देखती कि उनकी उम्र क्या है। आपको घूमने
जाना है तो घर की रखवाली के लिए बेटी के कुछ भेजना है, या जमाई बाबू को कुछ खाना है तो काम करने के लिए आप इन्हें तुरंत बुला लेती हैं। वहाँ तो ये कुछ नहीं कहती, पर वहाँ से आने के बाद हमेशा 5-6 दिन तक इनकी तबीयत खराब रहती है। तब आप इनकी सेवा करने नहीं आती, हम ही इनकी सेवा करती हैं। पहले जब ये स्वस्थ थी और इनकी उम्र थी हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन दीदी अब मेरी सास आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि वह आपकी माँ है, कोई नौकरानी नहीं जिसे काम करने के लिए आप जब चाहे ले जाए। पापा आप भी कुछ नहीं बोल रहे, गायत्री ने अपने पिता से कहा। बेटा मैं क्या बोलूं, गरिमा सही कह रही हैं, अब हम बूढ़े हो गए हैं और तेरी मम्मी के शरीर में पहले जैसी बात नहीं रही, वह इतना काम नहीं कर सकेगी और तू भी कब तक हमारे ऊपर लोगों पर आश्रित रहेगी। जैसे मेरी बहुएं हर काम में होशियार है, तू भी अपना करना सीख। पिता की बात सुनकर गुस्से से रोती हुई गायत्री घर से चली गई। उसके जाने के बाद गरिमा ने अपनी सास ससुर से ननद का दिल दुखाने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसके ससुर जी ने कहा तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तुमने अपनी सास की भलाई सोची बहू, और एक न एक दिन गायत्री को भी ये सब समझना ही होगा। हमने कि उसे ज्यादा सूट देकर जिद्दी बना दिया, लेकिन हर एक बात की सीमा होती है और गरिमा की सास प्यार और गर्व से अपनी बहू को देख रही थी, जिसने बिना कहे उसके दर्द को समझ लिया था और जो काम वह नहीं कर पाई उसे आसानी से गायत्री को समझाकर कर दिया था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को देखिए और हमारे चैनल के जितने भी कहानियाँ हैं आप उन कहानियों को सुनें कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी। आप हमें प्रतिक्रिया भी ज़रूर बताइए। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।